आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो टॉपिक है इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो हम इस वीडियो में करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर क्या होता है। So it is that index which measures the relative increase or decrease in the level of industrial output in a country in comparison to the level of production in the base year। तो जैसे हम प्राइस इंडेक्स करते थे, हम ये देखते थे कि प्राइस में कितना चेंज आया है अगर हम बेस ईयर से कंपेयर करें, ऐसे ही हम सेम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज कितना हो रहा है इंडस्ट्रियल आउटपुट में, यानी कि इंडस्ट्रियल आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है एक कंट्री का अगर हम बेस ईयर के प्रोडक्शन से या बेस ईयर के आउटपुट से हम कंपैरिजन करते हैं। तो ठीक है, सो इट इज़ दैट इंडेक्स विच मेजर्स द रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट इन अ कंट्री इन कंपैरिजन टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द बेस ईयर। ठीक है, तो इंडिया में जो बेस ईयर चलता है वो क्या है, 2011 एंड 2012। ठीक है, तो जो इंडेक्स नंबर है वो हमें ये बताता है कि कितना क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या अगर हम बेस ईयर से कंपेयर करते हैं तो कितना क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है एक कंट्री का। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है हमें जानना कि क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन कितना चेंज हुआ है, ताकि हमें पता चल जाए कि ग्रोथ कितनी हुई है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी हुई है एक इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जो ये इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करें। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो सबसे पहला स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो सबसे पहला ग्रुप है माइनिंग। फर्स्ट ग्रुप इज माइनिंग, सेकेंड ग्रुप है मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड ग्रुप है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इंडस्ट्री को क्लासिफाई करना ग्रुप्स में, और वो तीन ग्रुप्स कौन कौन से हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप है स्टैटिस्टिक्स और डाटा रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डाटा इकट्ठा करना या स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करना, कब, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। ठीक है, तो या तो हम मंथली डाटा इकट्ठा कर सकते हैं या क्वार्टरली या ईयरली। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स और डाटा रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा इकट्ठा करना। थर्ड हमारे पास क्या पॉइंट आता है, वेटेज। तो डिफरेंट इंडस्ट्री को उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली, उनकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, वेट असाइन करते हैं। ठीक है, तो जो वेट है वो किस पर बेस्ड होगा, डिफरेंट इंडस्ट्री का उनके आउटपुट के बेसिस पर, कि वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा उनका कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल इनकम में, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, वेटेज, कि हम वेट असाइन करते हैं डिफरेंट आइटम्स में, डिफरेंट कमोडिटीज़ को अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट एंड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि अगर एक कमोडिटी का जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगा तो उसको जो वेटेज है वो भी ज़्यादा मिलेगी। अगर एक कमोडिटी का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो ज़्यादा होगा, उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, तो उसका वेटेज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम इंडिया के टर्म्स में देखें तो इंडिया में इन तीनों ग्रुप में इसके अकॉर्डिंगली वेटेज दिया हुआ है। तो माइनिंग का वेट है 10.47, मैन्युफैक्चरिंग का 79.36 और इलेक्ट्रिसिटी का 10%, 10.17। तो मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट करती है एज़ कम्पेयर टू माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, वेटेज। तो हमने क्या किया, हमने इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। तो ये क्या होता है,
इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब ये हमें रिलेटिव चेंज बताता है किसका, इंडस्ट्रियल आउटपुट का, अगर हम बेस ईयर के लेवल से कंपेयर करते हैं तो जिसका बेस ईयर क्या होता है 2011 एंड 12। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या था, सबसे पहला पॉइंट था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री को क्लासीफाई करेंगे। तो 3 मेन इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लासीफाई करने के बाद उनका स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, उनका डाटा निकालेंगे मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट असाइन करेंगे किसके अकॉर्डिंगली, आउटपुट के अकॉर्डिंगली एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर आउटपुट ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होगा, और अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम भी ज़्यादा है तो भी वेट ज़्यादा होगा। तो माइनिंग का वेट है 10.47, मैन्युफैक्चरिंग का है 79.36 और इलेक्ट्रिसिटी का है 10.17। ठीक है, अब नेक्स्ट इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का फॉर्मूला आ जाता है, जो कि है समेशन Q1 अपॉन Q0 W अपॉन समेशन W इंटू 100, जिसमें से जो Q1 क्या है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द करेंट ईयर, Q0 क्या है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन बेस ईयर, एंड W वेट्स और रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि क्या है, समेशन Q1 अपॉन Q0 W अपॉन समेशन W इंटू 100। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।